रात का समय था। लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे पर हल्की धुंध थी। 200 गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे मुख्य गेट की ओर बढ़ रहा था। हर गाड़ी पर नीला झंडा लहरा रहा था और नारे गूंज रहे थे, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता भील जिंदाबाद। तभी अचानक एक आदेश गूंजा, काफिला रोको। पुलिस ने तुरंत रोड ब्लॉक कर दिया। भीड़ का उबाल बढ़ा, हजारों लोग खड़े थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ घंटे में पूरा प्रशासन हिल जाएगा और न्याय की कहानी जन्म लेगी। कविता भील अपनी काली स्कॉर्पियो में बैठी थी, नीली साड़ी, माथे पर पसीना नहीं, आंखों में आग। काफिला एयरपोर्ट की ओर बढ़ रहा था। सड़कें जाम थीं, हर गली में लोग खड़े थे। कविता के पीछे सैकड़ों समर्थक थे, महिलाएं, बुजुर्ग, छात्र, सभी जय भीम के नारे लगा रहे थे। कविता का काफिला सिर्फ यात्रा नहीं था, यह संविधान और न्याय की प्रतीक यात्रा थी। हर गाड़ी पर लिखा था, संविधान हमारी ढाल है, बाबा साहेब हमारा मार्ग। भीड़ के उत्साह के साथ ही प्रशासन की नजरें तनी थीं। एयरपोर्ट के भीतर एसपी राजवीर सिंह और उनका स्टाफ तैयारी में था। एसपी ने दरोगा पांडे को कहा, आज इस भीड़ को एयरपोर्ट पर नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पर गेट नहीं खुलना चाहिए। पांडे ने चिताया, सर, यह कविता भील का काफिला है, बहुत बड़ी भीड़ है, गलत कदम उठा लिया तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। एसपी ने ठाका लगाया, गलत कदम? कानून सबके लिए बराबर है, मैं किसी भी भीड़ से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन उसकी आंखों में हल्की झिझक थी। काफिला एयरपोर्ट गेट तक पहुंचा, सायरन बज उठे, पुलिस ने रोड ब्लॉक कर दिया। कविता की गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला और वो उतरी, नीली साड़ी में, ठंडी आंखों से पूरी भीड़ पर नजर। एसपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मैडम, आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कविता मुस्कुराई, क्यों? क्या संविधान ने मुझे यहां आने से रोका है? दरोगा पांडे ने कहा, मैडम, सुरक्षा का मामला है। कविता की आवाज जैसे तलवार, सुरक्षा या डर? डर इस बात का कि संविधान की बेटी को देखकर जनता जाग जाएगी। भीड़ के नारे और तेज हो गए। दरोगा पांडे नशे में था और आगे बढ़ा, बहुत हो गया, हटाओ इस भीड़ को। कविता की आंखों में आग कौंधी, वो गर्जी, दरोगा वर्दी का नशा उतार देंगे, ये आवाज संविधान की है। आप मुझे तो जानती ही हैं, मैं आपका सम्मान करती हूँ, मर्यादा न तोड़िए, समझे? याद रखना, कविता भील हूँ मैं। भीड़ चिल्लाई, जय भीम, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। कविता ने आगे बढ़कर दरोगा की कॉलर पकड़ ली, ये दरोगा, याद रखना, मैं संविधान की बेटी हूँ, जो कानून पढ़कर आए हो उतना हमारे समर्थक ही आपको पढ़ा देंगे, समझे? संविधान की बेटी से जुबान चलाई, अब जनता सिखाएगी तमीज। भीड़ उबल गई। एसपी ने कदम बढ़ाया और कविता की कलाई पकड़ ली, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। लोग गाड़ी से बाहर निकले, कविता भील के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया। भीड़ ने चिल्लाकर विरोध किया, पुलिस की इतनी हिम्मत, शेरनी को हाथ लगाया, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सड़कें जाम करो। एसपी गरजते हुए बोला, इन सबको जेल भेजो, पुलिस से पंगा लेते हैं तभी। कविता ने ठंडी आवाज में कहा, एसपी साहब, ये वही कलाई है जिसने दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। संविधान की बेटी को रोकने की कीमत भारी पड़ेगी आपको। अब आप देखिए कविता भील क्या करती है, कलाई पकड़ी है, अब आप मेरा कहर देखो। कविता भील को रोकना अब जैसे पुलिस वालों के बस की बात नहीं है। अगर मैं ही सुरक्षित नहीं हूँ तो आम बेटी कहाँ से सुरक्षित रहेगी? भीड़ ने चक्का जाम कर दिया, सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं। पुलिसकर्मी आपस में फुसफुसाए, एसपी साहब नशे में थे क्या? उन्हें पता नहीं था कि ये संविधान की बेटी है, अब तो सस्पेंड होना तय है। भीड़ ने एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। लोग नारे लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, एसपी सस्पेंड करो। जब हमारी बेटी सुरक्षित नहीं, आम लड़की कैसे सुरक्षित होगी? कविता ने माइक लिया, आज संविधान की बेटी को रोका गया, ये केवल मेरा अपमान नहीं, हर उस लड़की का अपमान है जो न्याय की लड़ाई लड़ती है। अब मैं दिखाऊंगी कि न्याय किस तरह मिलता है। भीड़ के जोश के पूरा क्षेत्र गूंज उठा। डीएम और मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट गई, स्थिति बेकाबू है, जनता सड़कों पर है। एसपी ने कलाई पकड़ी है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, एसपी को तुरंत वाइन हाजिर करो, स्थिति नियंत्रण में ले। एसपी डर गया, उसकी वर्दी में नशा उतर चुका था। कविता ने भीड़ की तरफ देखा, आज आप सबने दिखा दिया कि सत्ता कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जनता की आवाज से बड़ा नहीं है। अगले दिन कोर्ट में मामला दर्ज हुआ। कविता ने संविधान की किताब हाथ में ली और कहा, ये लड़ाई सिर्फ मेरे खिलाफ नहीं, हर उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसे न्याय चाहिए। एसपी और दरोगा पांडे कोर्ट में पेश हुए, सबूत सामने आए, वीडियो, गवाह, भीड़ की रिपोर्ट। जज ने फैसला सुनाया, एसपी राजवीर सिंह को सस्पेंड किया जाता है, दरोगा पांडे की कार्रवाई होगी, जनता का हक सुरक्षित रहेगा, संविधान की बेटी को रोका नहीं जा सकता।
भीड़ ने कोर्ट के बाहर नारे लगाए, जय भीम, न्याय हुआ। कविता ने माइक उठाया, आज न्याय हुआ, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। हर उस लड़की और हर उस नागरिक के लिए जो अपने हक के लिए आवाज उठाता है। ये संदेश है, संविधान आपकी ढाल है और जनता आपकी ताकत। भीड़ झूम उठी, लोगों ने गले मिलकर जय भीम के नारे लगाए, सड़कों पर नीले झंडों की बौछार हुई। कविता भील ने आखिरी शब्दों में कहा, आज के दौर में हमें संघर्ष करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो हम न्याय से वंचित रह जाएंगे। मैं चाहती हूं आप सब अपनी आवाज बने। जुल्म करने वाले से ज्यादा गुनहगार जुल्म सहने वाला होता है। कविता के शब्द धार होते गए। कविता भील ने कहा, आप सबको न्याय मिलेगा, बस आप लोग मानिए, इस सिस्टम को चुनौती देनी होगी। जनता से बड़ी सरकार नहीं है। जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तब होती है जनक्रांति। आप सबके अंदर एक ताकत छुपी है, उसे बाहर निकालिए, तभी बाबा साहेब अम्बेडकर और हमारे तमाम महापुरुषों के सपने पूरे होंगे। हमारे पास संविधान की ताकत है। जरा सोचिए, वो व्यक्ति अकेला कैसे लड़ा होगा जिसके पास तो संविधान भी नहीं था। आपके पास तो सब कुछ है, फिर भी न्याय से वंचित हो। दोस्तों, हमें खुद को बदलना होगा। हमें संविधान को पढ़ना और समझना होगा। अगर मेरे इस मिशन से ताकत मिलती है तो आप खुद अपनी आवाज बने और अपने हक के लिए लड़ें। जय भीम। फिर कविता भील काफिले में बैठी। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई, लेकिन हवा में संदेश था, जब न्याय के लिए आवाज उठाओगे, जनता हमेशा तुम्हारे साथ होगी। संविधान की बेटी कभी अकेली नहीं होती। और इस तरह कविता भील का पहला बड़ा संघर्ष न्याय के साथ समाप्त हुआ। सिस्टम कांपा, सत्ता को झुकना पड़ा और जनता ने दिखा दिया कि संविधान और न्याय की ताकत किसी से कम नहीं। आज न्याय मिला, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान की बेटी जैसी लड़ाई और मजबूत बने, तो अपनी आवाज उठाइए, अपने दोस्तों और परिवार को जागरूक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और जय भीम बोलिए।